365 मध्य प्रदेश के जीके की नई सीरीज में आपके लिए जिलेवार नोट्स मध्य प्रदेश के राज्य सेवा एवं अन्य सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, जैसे आपको समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है डी, हीरा। चलिए थोड़ा पन्ना के बारे में जान जाते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश के सागर संभाग में स्थित है। दूसरा, यहाँ बहुमूल्य खनिज हीरा प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं कि पन्ना के सभी जगह में पाया जाए, कुछ खास जगह में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो वो उसकी तहसील हो सकती है, फिर गाँव कुछ जगह भी हो सकती है। उसके नाम है, थोड़ा सा उसको याद रख लीजिएगा। हिनौता, मसगावा, रामखेरिया पन्ना जिले के प्रमुख हीरा खदान हैं। अब हीरा खदाने पर जो काम होता है उसमें कुछ ना कुछ कोई लोग तो उसको खनन करते हो, कोई ना कोई कंपनी होगी। उस कंपनी का नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? यहाँ हीरा उत्खनन का कार्य कौन करता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गिद्ध जिला कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मध्य जिला कहलाता है क्या? आंसर है ए, मतलब पन्ना। पन्ना जिला है। पन्ना जिला के उपनाम है, 3 नाम है इसके, हीरा नगरी, गिद्ध जिला और आमला जिला। पन्ना को क्या क्या कहते हैं हम? हीरा नगरी, गिद्ध जिला और आमला जिला। मैं जैसे याद करता हूँ पढ़ के, वैसे भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। रिपोर्ट आई थी, गिद्ध रिपोर्ट जो है 2021 में, पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या भी पाई गई है। मध्य में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या 981 पन्ना जिले में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गिद्ध जिला कहलाता है, मतलब गिद्ध ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है, प्राणनाथ का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? पन्ना, छतरपुर, रायसेन, विदिशा। आंसर है क्या? पन्ना। पन्ना जिले के प्रमुख मेले हैं, जैसे प्राणनाथ। पन्ना में प्राणनाथ, पा से प्रा याद कर सकते हैं, पापा। तो पन्ना में प्राणनाथ का मेला, बलदेव का मेला और शरद समैया का मेला आयोजित किया जाता है। थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। प्राणनाथ, बलदेव और शरद समैया, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तो इस तरह से याद होगा। ये क्वेश्चन एमपी में पूछे जाते हैं, जो एमपी के एग्जाम्स होते हैं। गांगेय अभ्यारण्य पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? यह स्थल है, आंसर डी, पन्ना। पन्ना जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल भी देख लेते हैं हम, जैसे गंगा अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अजयगढ़ का किला, और जो प्रसिद्ध मंदिर मैंने उनको भी नाम बताया है, बलदेव मंदिर, नचना कुठार, पार्वती मंदिर, दधीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, पद्मावती मंदिर आदि प्रसिद्ध है। देखिए क्या होता है, एमपी के जो भी बहुत सारे क्वेश्चन जब एमपी से एग्जाम्स होते हैं, उस तरह से इस तरह से बारीक से एमपी क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। मैंने ये जो अभी नोट्स बना रहा हूँ ये ज़िले बार हैं, तो जिले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में है वही आपके लिए, तो काफ़ी कुछ पढ़ेंगे तो इसमें से एग्जाम्स में फंसने की चांस बहुत ज़्यादा है। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश से किस जिले में हुआ था? भोपाल, सीहोर, इंदौर, विदिशा। आंसर है इसका क्या? विदिशा। तो थोड़ा सा विदिशा के बारे में, कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में जान जाते हैं। नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ है? विदिशा में हुआ है। ठीक है, विदिशा में कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म हुआ है, जो नोबल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, अब विदिशा में 2-3 क्वेश्चन ये आ रहा है कि भद्रावती, भेलसा, बेशनगर, क्या था ये? विदिशा का पुराना नाम था। तो विदिशा का पुराना नाम क्या है? भद्रावती, भेलसा या बेशनगर, 3 नाम थे उसके। अब यहाँ पे देखिए, विदिशा को पुष्यमित्र शंगु ने अपनी राजधानी बनाई, ये याद रखिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो इतिहास के पुराने, जो बहुत पिछला इतिहास है उसमें से जुड़ा हुआ हिस्सा है विदिशा का। विदिशा को पुष्यमित्र शंगु ने अपनी राजधानी बनाई थी। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की रहने वाली थी। ठीक है, 2 हो गया। और विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ एक स्तंभ है। कहाँ पे? विदिशा में है। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे गए थे। ये वही क्वेश्चन मेरी लिख के लाया हूँ, इसमें नोट्स बना रहा हूँ जो एग्जाम से पूछे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ आ रहा है, हेलियोडोरस का स्तंभ कुरवाई हिंडोला अठखंबा बास उदयगिरी के गुफा जिले के पर्यटन केंद्र हैं। किसके होंगे? स्वाभाविक है, विदिशा के ही होंगे। विदिशा के बारे में जान जाते हैं। और थोड़ा सा, विदिशा जिले के पर्यटन स्थल कौन से? हेलियोडोरस का स्तंभ याद रखिएगा, कुरवई हिंडोला, अठखंबा बाज, उदयगिरी की गुफाएं, हलाली बांध, गयारसपुर मंदिर विदिशा जिला के पर्यटन स्थल हैं। थोड़ा बहुत याद भी करने पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको 1-2 बार वीडियो को आप रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने वो स्टडी 365 का वीडियो देखा, तो वहाँ पे इस आंसर को मैंने देखा था। विदिशा जिले का नामकरण किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर है ए, विदिशा का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने ही विदिशा का नामकरण किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए। भौगोलिक संकेतक होता है जीआई टैग बोलते हैं, ये उन लोग को लिए दिया जाता है जो किसी एक जगह का विशेष उत्पाद होता है, जैसे कोई कपड़ा ही हो गया, या कोई खाना हो गया, चावल दाल कुछ भी हो गया, लहसुन हो गई, अदरक हो गया, जो भारत में मसाले हो कोई इसी जगह पाए जाते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से उसे जीआई टैग बोला जाता है और हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोले जाते हैं। तो किस जिले को दिया गया था? आंसर है बालाघाट। किस जिले को? बालाघाट। चलिए जान जाते हैं। 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को चिन्नौर चावल, चावल का नाम क्या है? चिन्नौर चावल। तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिलने वाला पहला भौगोलिक संकेतक भी कहलाएगा कि कौन सा था? चिन्नौर चावल। अब वो कहाँ से रिलेटेड है? बालाघाट से। इसको 2-3 बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ये सभी को लगभग पता है, बालाघाट में है। ये रिवीजन कई बार आप पढ़ते होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बालाघाट में लिंगानुपात क्या है? सबसे ज़्यादा है। 1021 वाला इसमें अनुपात आता है। बालाघाट जिले को लैंड ऑफ सारस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ सारस। बालाघाट शहर में वेनगंगा नदी के किनारे, ये थोड़ा वेनगंगा से जुड़ा हुआ बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो वेनगंगा, बालाघाट, बासे वेनगंगा, इसको याद रखेंगे। बहुत सारे जैसे सारस है मतलब तालाब होंगे, ये भी याद रखेंगे। अगर तालाब कहाँ है? बालाघाट में सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे लैंड ऑफ सारस भी कहेंगे। जब ज़्यादा तालाब हैं तो वहाँ पे सारस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। क्या होती है? ये आपको याद हो जाएगा कि तालाब जो सर्वाधिक वहाँ पे अगर सिंचाई होती, तालाब ये आपसे याद आ जाएगा। तो तालाबों में अगर सर्वाधिक सिंचाई पूछा जाए तो कहाँ होती है? बालाघाट में होती है। मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर बेनगंगा नहर बालाघाट में स्थित है। अब ये क्वेश्चन आया था एक बार क्वेश्चन में पीएससी में कि बेनगंगा नहर किस जिले में है? तो बालाघाट जिले में। किस नदी पे है? तो बेनगंगा नदी पे। ठीक है। बेनगंगा नदी पर धूती बांध स्थित है। बेनगंगा नदी पे कौन सा बांध स्थित है? धूती बांध स्थित है। और किरनारपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आता है, बेनगंगा क्षेत्र में, जो बालाघाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, बालाघाट में आता है ये। 10 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है? केसली, दल्ली, बैलाडीला, मलाजखंड। अब ये भी आपको याद होगा कहाँ पे पाया जाता है। आंसर है डी, मलाजखंड। मलाजखंड, सॉरी गलत लिखा हो, मलाजखंड ताम्र राशि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मलाजखंड में कौन सी कंपनी उत्खनन का कार्य करती है, तो HCL करती है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्य करती है। वहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो हमेशा पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैगजीन की खान कहाँ स्थित है? भरवेली में। भरवेली में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान किस चीज़ की स्थित है? तो वो है मैग्नीज धातु की है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? कहाँ है? बी, बालाघाट में, जिन्हें अभी हमने रिवीज किया है इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन स्थल गांगुलधारा, लांजी का किला और रामप्याली मेला स्थल किस जिले में है? किस जिले में है? यह उत्तर बालाघाट में। कहाँ है? बालाघाट। बालाघाट में रामप्याली का मेला चंदन नदी के किनारे लगता है। बालाघाट में रामप्याली का मेला लगता है, किस नदी किनारे लगता है? चंदन नदी किनारे लगता है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो पढ़ने की कोशिश या करिए उसमें से 2-3 कितने प्रकार के क्वेश्चन बन जाए, हमको उसी तरीके से पढ़ना है। बालाघाट के प्रमुख पर्यटन स्थल लांजी का किला, मांगुलधारा जलप्रपात स्थित है। मांगुलधारा जलप्रपात स्थित है। ये मांगुलधारा जलप्रपात के बारे में कई बार पूछा गया, तो 2-3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामाया मंदिर, लंचकाई मंदिर, ब्रह्मचर मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, बैहर जोड़ा मंदिर, मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं? तो देख लेते हैं, आपको शायद बनता हो तो इसको बताइए, नहीं तो अगला चलते हैं। ये किस में है? बी, बालाघाट जिले में है और धार्मिक आध्यात्मिक स्थल है। इनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो वही नाम है जो क्वेश्चन में पूछा गया, थोड़ा सा आपको याद करेंगे तो बन जाएगा। महामाया मंदिर, लंचकाई मंदिर, ब्रह्मचर मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, बैहर जोड़ा मंदिर और मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च। आपको मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स कभी कोई काम नहीं आती है। अगर हम उसको लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2-3 बार रिवीजन करें, क्योंकि एग्ज़ाम लाइफ में एक बार मिलता है, समय ही मिलता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ कम जाएं। शॉर्ट ट्रिक्स मदद करती हैं, लेकिन मेरे अनुभव से जितना ज़्यादा हम याद कर सकें पहले वो कर लें, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जाएं। तो क्या होता है कि हमारा समय निकल जाती, उम्र नहीं निकल जाती है, किसके कारण में? शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में। और हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा इसका डिटेल ही मालूम होना चाहिए था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 औद्योगिक केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना। आंसर इसका मुरैना। मुरैना के बानमौर औद्योगिक केंद्र में 1922-23 में राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी द्वारा स्थापित की गई। इसका देखिए 3-4 चीज़ याद कर लीजिए। पहला, एसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, किस सन में हुई और कहाँ स्थापित हुई? तो मुरैना के बानमौर औद्योगिक केंद्र में 1922-23 में राज्य की पहली मतलब मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी द्वारा स्थापित की गई। आज़ादी से पहले का है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक बार दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में और याद भी हो जाएगा। यहीं पे क्या बता रहा है, कत्था बनाने कारखाना बनमौर और मुरैना में स्थित है। बनमौर कहाँ है? मुरैना में है। तो मतलब वही कहलाएगा, मुरैना बोल दिया, बानमौर बोल दे। कत्था बनाने कारखाना बानमौर या मुरैना में स्थित है। मुरैना के पोरस गांव में नागजी का मेला आयोजित होता है। नागजी का मेला जो नागा जी का मेला नागा जी का मेला कई बार पूछा गया है पीएससी में। तो मुरैना के पोरसा गाँव में नागजी का मेला आयोजित किया जाता है। कुछ चीज़ें जो फेमस होती हैं इसलिए उसे पूछा जाता है एग्जामों में। मुरैना के चंबल देवरी घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थित है। ये जो चंबल में घड़ियाल संरक्षण केंद्र देवरी है, ये कहाँ है? मुरैना में है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा है बताया है इसमें, वो सब एग्जाम्स में आए हैं, तो इसलिए वो रिपीट होने, पीएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कई बार रिपीट होते हैं या उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रख लें। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया था? गठन आप लोग कई बार पढ़े होंगे, जो कुछ क्वेश्चन रिपीट किया है इसलिए मैंने इसको इसमें मैंने बताया है। 21 नवंबर, मार्च, 21 मार्च, नवंबर, 21 मई, 12 दिसंबर, समथिंग ऐसे है। तो इसका आंसर क्या है? सी, सिंगरौली जिले का। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंगरौली का जो गठन है सीधी से अलग करके होता है। सिंगरौली सीधी नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगभग सभी को पता है। सीधी सिंगरौली एक साथ में ही है। तो सीधी जिले से ही जब क्या हुआ था, सिंगरौली अलग हुआ था और 24 मई 2008 को अलग किया गया था। ऐतिहासिक बौद्धकालीन मारा की जो गुफाएं, मारा की गुफाएं मैं जब पढ़ता था याद करता था, तो मैं ऐसे याद करता था, मेरे को अभी भी याद है मारा की गुफाएं, मेरे को सिंगरौली याद है, बौद्धकालीन थी। भारत की जो मानक रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है। मैंने मारा की गुफाएं और मानक रेखा दोनों ऐसे ही याद किया था सिंगरौली से, तो आप लोग भी थोड़ा सा याद कर ले। मानक रेखा, मारा गुफाएं, सिंगरौली। ठीक है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैठन है। बैठन मतलब जिला मुख्यालय, मतलब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा। जिला मुख्यालय का मतलब जैसे हमारा कोई, अगर आपका कोई जिला है, मान लीजिए कटनी है या फिर आपका शहडोल है, तो मुख्यालय शहडोल होता है। लेकिन सिंगरौली एक ऐसा है कि उसका मुख्यालय बैठन में है, मेन सिंगरौली में नहीं है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इस तरह इसमें से 4-1-2 क्वेश्चन हमेशा आने के चांस रहते हैं सिंगरौली जिले से। मध्य प्रदेश के किस जिले से मानक रेखा गुजरती है? मैंने अभी बताया सिंगरौली। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी कटाव की समस्या है? या फिर कहाँ है? मुरैना में। मुरैना में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चंबल नदी के द्वारा एक क्वेश्चन आया था इसमें कि चंबल नदी द्वारा कौन सा अपरदन बनाया जाता है? तो अब नालिका अपरदन बनाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक पूरा जो चंबल मुरैना जिला है वो प्रभावित है, उसमें ज़्यादा चंबल जो इलाका है वो प्रभावित है। वहाँ क्या होता है कि जो ज़मीन है उसमें से पानी कटा होता है, तो वो छोटे छोटे उसके अंदर गैप बन जाते हैं, पहाड़ का रूप ले लेती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो अंदर से कोई भी कई दिनों तक छुप जाते, तो वहाँ पे बीहड़ बोला करते हैं, वहाँ पे डाकू छुपे हुआ करते थे एक समय। ठीक है। तो वो बीहड़ कहा जाता है उनको, जहाँ पे वो पानी कटाव कारण वहाँ पे टीले बन जाते हैं पहाड़ जैसे। चंबल नदी में बाटूगुर, कटहावा व चित्रा इंडिका नाम से जो प्रजातियां हैं, वो कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण वहाँ पे किया जाता है चंबल नदी में। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन पीएससी में पूछता है जो कथनों पर विचार करने के लिए। पहला, ये कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। एक वृत्ताकार मंदिर है, कौन सी? जो 64 योगिनी मंदिर है, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा, शिव पूजा, ये पूजा होती हैं, तो उस पर प्रोत्साहन देना था। दूसरा, इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ये 3 लाइन है, इसी में से हमको आंसर देना है। कथन क्या कह रहा है? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा उपयुक्त सभी। कई लोग क्या करते हैं? उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर सी, फर्स्ट और थर्ड। अब इसमें क्या मिस्टेक है देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रही है? कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। एक कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा को पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका आंसर सभी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? वैष्णव पूजा, और यहाँ पे क्या है?
शैव पूजा। तो हमारा आंसर क्या होगा, शैव पूजा अगर दिया होता तब तीनों सभी सही आंसर होता। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। मतलब ये तीनों, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ वैष्णव पूजा दिया गया है, जबकि यहाँ इनका उद्देश्य किस क्षेत्र में शैव पूजा को प्रोत्साहन देना था। तो कई बार हम लोग क्या लगा लेते हैं कि इसका आंसर उपयुक्त सभी, और आंसर क्या हो जाता है, कुछ दूसरा रहता है। थोड़ा सा बारीकियों से हमको इसको पढ़कर ध्यान देना होगा। गोल्डन ट्रायंगल मंदिर मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये है बी, मुरैना जिले में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर। मुरैना में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के अंतर्गत पादावली, मितावली व बटेश्वर मंदिर का समूह है। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना के बरवई ग्राम में स्थापित किया गया। यह क्वेश्चन भी आया था कि देश का पहला शहीद मंदिर किसके नाम से बनाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में। और ये मुरैना किस जिले में है? बरवई ग्राम में स्थित है। इसको याद रखें। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? ये छतरपुर। छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है। छतरपुर शहर की स्थापना 1785 में बुंदेला राजा छत्रसाल ने की थी। ये वाला भी क्वेश्चन आया था, छतरपुर शहर की स्थापना किसने की थी? छतरपुर जिले की प्रसिद्ध खजुराहो में चंदेल वंश के द्वारा निर्मित मंदिरों के कारण, जो खजुराहो मंदिर है छतरपुर में, वो चंदेल वंश ने वहाँ पे मंदिर बनाई थी, इसलिए खजुराहो बहुत फेमस है, हर कोई वहाँ घूमने जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? किस जिले को कहते हैं? चलिए देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले बताए थे ये। किस जिले को कहते हैं? सिंगरैली कहते हैं। जल जलया, सीमा कटी, चितरंगी, गढ़ी मंदिर, नवनगर, मांडा गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक आध्यात्मिक स्थल हैं? किस जिले के हैं? इसमें लिखा हुआ सिंगरैली जिले के धार्मिक स्थल है। ये हमको याद करना पड़ेगा। जल जलया, सीमा कुटी, चितरंगी, गढ़ी मंदिर, नवनगर, मांडा गुफाएं मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक स्थल। मैं कई बार कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक तो हम बना लेते हो, तो अपना अधिकतर समय हम जब हमारे पास वक्त होता है, हमारी उम्र होती है 21, 22, 23 साल, तो हम शॉर्ट ट्रिक में चक्कर में पड़े, अगर पड़ गए तो जब हमारी उम्र निकल जाती है तो हमें डिटेल्स नहीं बनती। तो हम पहले डिटेल्स पढ़ें, फिर उम्र के आखिरी पड़ाव में अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता तो फिर हम शॉर्ट टेस्ट करें। तो हमको दोनों चीज़ ज़रूरी है पढ़ना, इस बात को जरूर याद रखें। 23, मध्य प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में अवंती के नाम से भी जाना जाता है? ये आप लोग को पता होगा, किसको? उज्जैन को। अब उज्जैन के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी था। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था, ये याद करते जाएं। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत सारे लोग को पता है। उज्जैन के भैरवगढ़ पिंड भी प्रसिद्ध है। यहाँ एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है। ये पांचों लाइन जो है, पांचों क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 5, ये पांचों 6 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में एक में आने के पूरे चांस है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी स्थित है? किस जिले में है? उज्जैन, विदिशा, नीमच, बालाघाट। इसका आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट पढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में कालिया देह पैलेस, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, वैश्य टेकरी, गोपाल मंदिर स्थित है? ये याद रखें, किस जिले में है? उज्जैन में है। ये बहुत अच्छा याद था मेरे को। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पर्यटन स्थल कालिया देह पैलेस, ये जरूर याद रखिए। गढ़कालिका मंदिर, ये भी याद रखिए। जंतर मंतर, बृहत्हरि की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, वैश्य टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर, हर सिद्धि माता। मैंने ये चीज़ें इसलिए बनाई जिलेवार क्योंकि अधिकतर इसी में से पूछता है। 26, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई थी? ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, जौनपुर। तो मध्य प्रदेश में संस्कृत विद्यालय कहाँ गई थी? उज्जैन में। इसे महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। इसे 2008 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसे महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। यह विद्यालय उज्जैन जिले में स्थित है। इसे 2008 में स्थापित किया गया था। 27 नंबर का पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाओं तथा 14 विचारों का चित्रांकन दीर्घ स्थित किया गया है? चित्रकूट, उज्जैन, देवास, ग्वालियर। कहाँ है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में संदीपनी अभी आश्रम आपने पढ़ा है। साक्षात्कार चित्रांकन दीर्घ स्थित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाओं तथा 14 विचारों का चित्रांकन दीर्घ स्थित है। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आप 1-2 बार बस वीडियो को रिपीट करेंगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश किस जिले को निर्माण का पेरिस कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है? ए बड़वानी। बड़वानी को निर्माण का पेरिस कहा जाता है। बड़वानी का पूरा नाम बड़नगर व सिद्धनगर था, ठीक है।
बड़वानी के बारे में थोड़ा और जान देते हैं। बड़वानी के सेंधवा से भीमा नायक ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। ये वाला क्वेश्चन आया था। भीमा नायक कहाँ संबंधित हैं? बड़वानी के सेंधवा से। और कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये वाला लाइन आई थी कि अंग्रेजों का विद्रोह शुरू किया था भीमा नायक ने बड़वानी के सेंधवा से। बड़वानी में ये भी क्वेश्चन आया था क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड है। बड़वानी 52 गजा में आदिनाथ जैन की 72 फीट ऊंची मूर्ति है। ये क्वेश्चन भी आया था कि मध्य प्रदेश की जो बड़वानी हिल्स है, अखरानी हिल्स तथा चूलगिरी हिल्स किस जिले में स्थित है? बड़वानी जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी है। चूलगिरी से रिलेटेड आया था कि उसकी लंबाई पूछा था। मध्य प्रदेश की जो चूलगिरी है उसको 1215 मीटर ऊंची चोटी बड़वानी जिले में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। 52 गजा स्थित है इंदौर जिला, दमोह जिला, खरगोन जिला, बड़वानी जिला। 52 गजा भी आपको मैंने बताया कहाँ पे है? बड़वानी जिला में है। मध्य प्रदेश की जो विज्ञान पुरुष कहा जाता है किस जिले में जन्म हुआ था? ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ हुआ है? बड़वानी जिले में। मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष जो हैं जिन्हें किन्हें किन्हें कहा जाता है? अनिल काकोडकर को, जो अणु वैज्ञानिक थे, अणु पे रिसर्च करते थे। वो कहाँ से थे? बड़वानी जिले थे। बड़वानी जिले के, तो उन्हें मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आया है। ये चैप्टर मैंने अभी पहले पार्ट फर्स्ट बनाया है जिलेवार, पार्ट सेकंड जब तक ये जिलेवार अच्छे क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो जाते, पार्ट बाई पार्ट उनका आता रहेगा। अगर आपको इस तरह से स्टडी करनी है, पूरी अपनी एमपी की तैयारी अच्छी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 आपको आते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।